Hello? Vaibhav, you have to report to the office by 8. Hello? Vaibhav, you have to report to the office by 8 am. It's really very urgent. कौन हूं मैं? Who am I? Why did I choose this? Why do I have to act professional? हाय दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि सभी लोग पहले से सोच रहे थे कि, और मेरा को भी यही नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा जीएसटी का बैच जो था सीए फाइनल मई 2018 का कब से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सभी जानते हैं, सभी लोगों का बड़ा गुस्सा भी था कि कुछ लोग मुझसे बोल भी रहे थे, सर आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, मई 2018 ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल करीब करीब है हमारे सबके, तो प्लीज़ आप अपने लेक्चर्स जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पे लेके आइए। मैं समझ सकता था दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप सबका गुस्सा जाया जाए, क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम मई 18 में है
और जो 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा लेट ज़रूर हूँ। बट मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा बेटा कि जब भी आप सबके मैसेज भी आते थे तो भी मैं यही बात बोलता था कि अगर आप सातों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जीएसटी एकदम से नया एक्ट आया है, नया लॉ आया है, सभी लोग जानते हैं कि इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल नई है। 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुआ है, तो इस पे कहीं ना कहीं बुक्स वगैरह राइट करने में, क्योंकि सब कुछ नया था, नया एक्सपीरियंस था, और एकदम से क्लास में लेके सोचा था पहले कि मैं क्लास एकदम से ले आऊँ, क्योंकि आप सबकी इतनी डिमांड थी कि चलो ठीक है मैं पहले अपनी क्लास लॉन्च कर देता। बट कहीं ना कहीं बेटा उस क्लास का उतना फ़ायदा आपको मिल नहीं पाता, क्योंकि सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि उस क्लास का फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जितना मैंने अपने लेट से बैच बेशक से स्टार्ट किया, पर मैंने ये लेट बेटा मैं खाली नहीं बैठा था। मैं इन क्लासों पे ही लगातार वर्क कर रहा था, मैं लगातार नोट्स अपडेट कर रहा था। मार्केट में कई सारे ऑथर्स ने थोड़ा रुक के, जो अच्छे ऑथर्स हैं उन्होंने थोड़ा रुक के अपनी किताबें पब्लिश की, उनकी किताबें मैंने देखी। बहुत से बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, पर सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे अगर कोई बुक्स लगी, अगर आप मुझसे कोई रिकमेंडेशन मांगना चाहते हो तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI, अपना माई बाप, उनकी बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी बुक बनाई थी वो बड़ी यूज़र कहते हैं ना स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई थी। मतलब आप उसमें एग्ज़ाम्पल भी मिलेंगे आपको, उसमें जगह जगह आपको पिक्चर्स भी मिलेंगी, जिससे पिक्चर्स का मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ें ना हमारी लिंक ऐसी होती है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारा दिमाग है, वो पिक्चर्स को ज़्यादा कैप्चर करता है। तो पिक्चर्स हैं, डायग्राम है, कुछ चैप्टर्स मैंने जो देखे उसमें एक चीज़ मुझे और भी बहुत अच्छी लगी। कुछ चैप्टर्स में ये चीज़ है कि इंस्टीट्यूट ने जो बड़े चैप्टर्स थे तो वहाँ पर आखिरी में कुछ समरी भी डालने की कोशिश की है कि ठीक है आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को एक बार समराइज वे में आप देख सकते हो। तो दोस्तों पहले जब मैं क्लास लेके आने वाला था तो मैं सोच रहा था कि मैं एक्ट की लैंग्वेज से, क्योंकि मार्केट में और भी जो ट्यूटर थे, जो टीचर्स हैं, अच्छे फैकल्टीज़ हैं, वो सभी भी और एक तरह से पूरी एक्ट को ही लेके आए हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग एक चीज़ यहाँ पर अटक रहा था बेटा, मेरा दिमाग यहाँ पर इस चीज़ के लिए अटक रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि आज तो मैं आपको कोई क्लास में कोई सब्जेक्ट है मैं एक्ट से पढ़ा तो दूंगा, बट आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 2-3 महीने बाद जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है, जब हम घर पे बैठ के उस सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेस का हिस्सा होता है वो हमारा सबका बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हम वही बुक्स जो हमको कोचिंग से मिलती है या हम रेफ़र कर रहे होते हैं, हम फाइनली उन्हीं बुक से पढ़ रहे होते हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों, अगर उस बुक के अंदर भी आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई या कुछ इस तरह से वो बुक लिखी हुई जिसमें बिल्कुल एक्ट की लैंग्वेज है, अगर आपने वहाँ पर रेफरेंस के तौर पे हर देखिए क्लासेस में भी हर एक सेक्शन में एक रेफरेंस दे पाना, हर एक सेक्शन को क्लासेस में सिंप्लीफाई वे में लिखवा पाना क्लासेस के दौरान थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हम पहले से उस बुक को इस तरह से प्रिपेयर करके चले कि भाई उस पर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन भी मिल के चले कि ठीक है एक्ट की भी लैंग्वेज आपको देखने को मिले। कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर एग्ज़ाम में एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है कि हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो बेटा एक चीज़ जान लीजिएगा, लॉ जो है लॉ की हमको सबसे ज़्यादा जो है लॉ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लॉ किस लिए है ये ज़रूरी है, रीज़न क्या है लॉ का ये ज़रूरी है। आप पूरा बेयर एक्ट लिख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि भाई बच्चे को इस एग्ज़ाम में, इस बच्चे ने जो पेपर लिखा है, इस बच्चे को पेपर के अंदर जो लॉ लिखा है उस लॉ की कितनी नॉलेज है, क्या ये उस चीज़ को पकड़ पा रहा है जो चीज़ एग्ज़ामिनर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चेकर यही सब चीज़ें देखते हैं बेटा कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये बोलो कि सर आपका जो बैच है डिले आया है या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए एक बार मैं सॉरी ज़रूर बोलूँगा, बट उस चीज़ के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ भी आया हूँ बेटा। मैंने अपनी बुक्स को बहुत ज़्यादा अपडेट किया। सबसे ज़्यादा मेरे को समय अगर कहीं लगा तो मैं आपको ये बता दूँ बेटा कि
मैं भी ये जानता था कि एक बार अगर मैंने बुक लिख दी, एक बार मैंने बुक कंप्लीट करके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो कहीं ना कहीं फर्दर चेंज कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आपके पास चली गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है कि उस बुक को दोबारा उसमें अपडेट कर पाना या नहीं। तो इससे पहले अच्छा यही है कि आप अपनी बुक्स वगैरह के अंदर पहले से उसको अपडेट करिए, पहले से उसको अच्छे से लिखिए, ताकि वो आपको फर्दर काम में आए। तो इसलिए मैंने कोशिश की है बेटा लगातार कि उस बुक को बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए। अभी भी बेटा उस बुक पे काम चल ही रहा है, अभी भी वो बुक कंप्लीट नहीं हुई है। तो लेक्चर जो इस समय भी लाने का यही मोटिव था, क्योंकि अगर मैं अभी भी लेक्चर ना अपलोड करता तो शायद फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। बहुत से बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से मेरे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे क्या हैंडल करूँ। तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि मैं अभी स्टार्टिंग में लेक्चर्स डालता रहूँगा। लेक्चर में जो हम बुक्स का जो कंटेंट यूज़ करेंगे या बुक का जितना पार्ट हम यूज़ करेंगे, उतना कंटेंट बेटा हम अपनी वेबसाइट पे, जो कि यूट्यूब चैनल का जो हमारा लिंक होगा उसके नीचे आपको हमारी वेबसाइट की रेफरेंस मिल जाएगी। वेबसाइट हमारी है www.jbmclasses.com। आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वेबसाइट के लिंक जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे तो एट द एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। आप वहाँ से जो क्लास वाइज है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को ईजिली तरीके से दे सकते हैं। ठीक है सर, ये तो सारा इंट्रोडक्शन समझ में आया। पहले ये बता दीजिए कि हमारी जो क्लासेस रहेगी, इन क्लासेस का सर ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। बेटा ड्यूरेशन अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो ड्यूरेशन जो रहेगा हमारी क्लास का वो अराउंड 1 से 1.5 घंटे का 1.5 आवर्स का हमारा ड्यूरेशन रहेगा। क्योंकि बेटा लंबी क्लासेस ना मुझे देना पसंद है, ना मुझे खुद को पसंद नहीं आती, क्योंकि बच्चे भी मुझसे हमेशा रेकमेंड करते हैं कि सर ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो थोड़ी बोरियत होने लगती है। तो वैसे तो बेटा ये सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है, आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, नहीं तो आप कभी अपने सीनियर से गाइड कर लीजिएगा कि 8 पेपर में, जी हाँ CA फाइनल के 8 पेपर में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। रीज़न क्या है बेटा, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है बच्चों की सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है बेटा कि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था अब जो GST आ गया तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिखर जाएगा या आप उतना अंडरस्टैंड उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स ही रहेगा, उसमें चेंजेस हो सकते हैं कहीं कहीं, बट वो चेंजेस जो हुए हैं GST में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो चेंजेस जो पुराने टैक्स सिस्टम में जहाँ जहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो चीज़ें वो लाना चाहते थे, वो सिर्फ GST में लेके आए। जो आप 3 चीज़ें अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे, वो आप 3 चीज़ें अब अलग अलग ना पढ़ करके सिर्फ एक जगह पढ़ेंगे। जैसे सर 3 चीज़ों से मतलब बेटा 3 चीज़ें अभी हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे कि वो 3 चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है फर्दर, क्योंकि वो हम अपना जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस के पहला लेक्चर जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, विद डिटेल डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे कि कौन सा एक्ट कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है सर, ड्यूरेशन क्लियर हुआ। सर हमारी क्लासेस कितने पीरियड तक चलेगी, क्योंकि वैसे ही टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। बेटा वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊँ। अगर ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ अच्छा चला, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको लेक्चर्स अपडेट करता चला जाऊँगा। आप मेरे चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आपका समय बहुत प्रीशियस है बेटा, एक एक मिनट का पूरा यूटिलाइज़ कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी 5 मंथ या 6 मंथ बचे हैं, अभी आराम से पेपर तैयार कर लेंगे। आप सब्जेक्ट वाइज भी जाएंगे तो भी आपके पास एट द एंड बहुत कम समय बचेगा। और सभी दोस्तों से मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट ने आज तक या जिन जिन दोस्तों ने इस चीज़ को फॉलो किया है वो बेटा बहुत फ़ायदे में रहे हैं। वो बेटा कभी भी आप स्टडी करें तो टोटली बेटा अपनी स्टडी इस तरह से प्लान करें, अपना स्टडी प्लान इस तरह से तैयार करें, जो एग्ज़ाम का आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है उस दिन को सोच करके प्लानिंग करें, क्योंकि वो एक दिन हमारे रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है बेटा। आप उससे पहले कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें बिल्कुल मैटर करता है, बट अगर एक दिन पहले अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाते तो बहुत बार हम कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाते हैं कि भाई हम पूरा कोर्स नहीं कवर कर पाए। तो इस वजह से हम बहुत बार अच्छे मार्क्स लाते हुए भी नहीं ला पाते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ हो चुका होता है।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी से आप प्रिपेयर करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, विश्वास रखिए पूरा जीएसटी। हाँ बेटा, सीए फाइनल मई 2018 का जो पूरा जीएसटी है वो पूरा जीएसटी हम यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड होती चली जाएंगी, आप क्लासेस देखते रहिएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से जैसे हम बच्चे क्लासेस लेते हैं, सेम उसी क्लासेस के वे में आप क्लासेस के साथ कनेक्ट रहेंगे। और बेटा सबसे बड़ी बात ये थी, लगातार जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, वो मैसेज इस प्रकार से थे कि लोग, उनकी बात मुझे बहुत सही भी लग रही थी कि वो ये बोले कि सर जीएसटी मानते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जीएसटी की अगर किसी सीए स्टूडेंट या सीए प्रोफेशनल को ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सर एक बात बताइए, हम पुराने स्टूडेंट हैं, हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, हम पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स वही 100 मार्क्स के लिए हम पहले भी फ़ीस पे कर चुके हैं, फिर उसी 100 मार्क्स के लिए अनफॉर्चुनेट था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं निकल पाया अनफॉर्चुनेटली, अब उसी 100 मार्क्स के लिए अब फिर हम फ़ीस पे करें सर, इतनी फ़ीसें हाई है तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। मतलब कुछ बच्चों ने तो ये सब भी बोला कि सर हमको बुक ही रेकमेंड कर दीजिए, हम बुक से ही पढ़ लेंगे। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग राय थी, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट की मेंटलिटी को कई बार समझ पाना किसी टीचर के लिए भी ना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम नहीं जान पाते कि किस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए बेटा हमने और हमारी जेबीएम क्लासेस की टीम ने ये डिसाइड किया कि जो मई 2018 में सीए फाइनल का जीएसटी का बैच जो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको अवेलेबल होगा वो टोटली बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ बेटा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई फीस मई 2018 सीए फाइनल के लिए नहीं पे करनी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बेटा, जो मेरे नोट्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नोट्स जो हैं उसमें अभी कुछ अमेंडमेंट्स नहीं इनबिल्ड हैं, तो आप, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो मैंने स्टडी मटेरियल देखा, उस स्टडी मटेरियल मुझे समझ में आया, तो मैंने अपने नोट्स को बाद में चेंज किया थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे कि सर मैं स्टडी मैट ही पढ़ ले। तो बेटा उस बेस पे मुझे भी लगा कि स्टडी मैट एक आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास स्टडी मैट अवेलेबल होता है। तो आप जो है मेरे नोट्स अगर आप अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे पढ़ना चाहें बेटा, मेरे नोट्स जो हैं मोर देन इनफ हैं, पूरी मेहनत करके बनाया बेटा। स्टडी मैट को मैंने ऑलमोस्ट बेटा, आप कभी भी मेरे नोट्स उठा लीजिएगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट उठा लीजिएगा, स्टडी मैट में जितने भी रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। बहुत जगह ऐसा भी था कि इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में कहीं कहीं लिख दिया, जो रेलेवेंट नहीं था उतना उसके लिए लिखना, उस कंटेंट की उतनी वैल्यू नहीं थी, उतनी वर्थ नहीं थी, पर इंस्टीट्यूट ने उसको बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे करके लिखा, तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल भी हो रहा था और उतने से पॉइंट को पढ़ने के लिए थोड़ा बोरियत भी लग रही थी, क्योंकि ठीक है एक चीज़ जो हम एक लाइन में समझ रहे फिर उसके पीछे हम 8 या 10 लाइन पढ़े तो थोड़ा सा तो दिक्कत होने लगता है। तो बेटा उसको मैंने समराइज वे में अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके उसको ईजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। प्लस और मार्केट में जो अच्छे ऑथर्स थे जिन्होंने जीएसटी पे अच्छी बुक लिख रखी है, उन्होंने किस किस पॉइंट पे अगर उनके कुछ मुझे ओपिनियन बहुत अच्छे लगे, जो हमारे प्रैक्टिकल प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा नया एक्ट आया, बहुत से हिडन पॉइंट्स भी हैं जिसको मतलब हर जगह से मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट भी मिल जाते हैं हमको जो कहीं ना कहीं कभी कभी एक्ट में नहीं समझ में आता, क्योंकि बेटा लिंकेज बहुत बड़ी होती है, लिंकेज एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक की होती है। एक्ट जो होता है, एक्ट लिंकेज के हिसाब से तो बनता नहीं है, एक्ट तो सीधा बनता चला जाता है, तो लिंकेज भी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें को मैंने समराइज करके सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके अपनी बुक को तैयार किया। बहुत जगह बेटा मैंने मोस्टली ऑफ द केसेस के अंदर मैंने कोशिश की कि आपको डायग्राम फॉर्म में आंसर को मतलब पॉइंट को प्रेजेंट किया जाए, ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आपको इजीली समझ में आए। बहुत से, क्योंकि बेटा ये इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने हेल्प करी है, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने उन सभी दोस्तों की जिन्होंने बहुत हेल्प करी। मतलब उन्होंने इतनी रिकमेंडेशन दी कि सर ये चीज़ रखिएगा, बहुत सही रहता है, क्योंकि हमको ये चीज़ से ईजी पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा था सबकी बात सुन के सभी लोगों को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई किया जाए। और आप देखिएगा भी नोट्स के अंदर भी
कि मैंने कोशिश की कि डायग्राम बनाऊं, तो पर बच्चों को कहते सर डायग्राम कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, हमको तो पूरा टेक्स्ट पढ़ने की आदत है। तो मैंने उनकी ख्वाहिश के लिए भी कोशिश किया कि वहाँ पर टेक्स्ट अगर डायग्राम बन भी रहे तो डायग्राम को इस तरह से बनाया जाए ताकि दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हों। प्लस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी बेटा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की, तो मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी आपको अवेलेबल कराई है अपने नोट्स के अंदर। प्लस हम ये बता रहे बेटा जो पूरा जीएसटी जो कि आप सभी जानते हैं 75 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम मई 2018 सीए फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप ये जान लीजिए बेटा वो 75 मार्क्स का तो नहीं है, वो अराउंड 90 मार्क्स का है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 120 मार्क्स का जो है 120 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम आता है, तो वही 90 नहीं आया तो 85 मार्क्स का आ गया, तो अराउंड इतना ही चलता है। तो आप ये सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। जो हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन बेटा हमारी क्लास जो है 55 to 60 क्लासेस तक, यानी 55 to 60 लेक्चर्स अराउंड हमारा एस्टिमेशन है कि जाएंगे इतने लेक्चर्स। तो इतने लेक्चर्स आपको लगातार यूट्यूब चैनल्स पे मिलते चले जाएंगे। फर्दर जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हैं, जो मुझे लगा कि मुझे पता है कहाँ कहाँ कौन कौन से अमेंडमेंट रह गई है, वो अमेंडमेंट बेटा मैं एक साथ डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि आगे का काम भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको होल्ड पे किया। क्योंकि मैंने उसको ना चेंज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था बेटा कि नया एक्ट आया 1 जुलाई 2017 से, जीएसटी एक्ट सभी लोग जानते हैं अप्लीकेबल भी हो गया हमारे देश में, तो ये नया एक्ट आया। तो मैं ये भी आपको बताना चाहता था कि आप पहले जानिए कि गवर्नमेंट की किस पॉइंट को लेके क्या मंशा थी, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई और क्या रीज़न हुए जिसकी वजह से हमको वो एक्ट बदलना पड़ा या वहाँ पर वो अमेंडमेंट लेके आनी पड़ी या जो ये चेंजेस करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हुए। कुछ पॉइंट मैं ऑन द वे यानी क्लास के दौरान ही आपको समझा दूंगा। तो इस तरह से बेटा हमारी क्लासेस चलेंगी। प्लस हम क्लासेस के अंदर जो है बेटा प्रॉब्लम एग्जाम्पल वगैरह कुछ इंस्टीट्यूट ने जो है अपनी स्टडी मैट में डाल रखे हैं, बट बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत लिमिटेड से एग्जाम्पल हैं। तो अच्छे सारे एग्जाम्पल बेटा मैंने अपनी बुक के अंदर कंसिडर कर लिए हैं। जो मुझे लगा कि रेलेवेंट नहीं है तो वो मैंने नहीं अननेसेसरी नहीं कंसिडर किया। आज की डेट में बेटा 6 दिसंबर 2017 तक इंस्टीट्यूट ने अपना प्रैक्टिस मैनुअल इशू नहीं किया है। बहुत से ऑथर्स जो थे मार्केट से बने बनाए क्वेश्चन हैं या बहुत से ऑथर्स अपने क्वेश्चन बना रहे हैं, तो बेटा मैंने अभी क्वेश्चंस पे काम अभी तक तो नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल देखना चाहता हूँ। कुछ पीरियड तक और मैं वेट करूँगा कि अगर इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा पूरा मन है कि आप सबको प्रैक्टिस मैनुअल से पूरा तैयार कराया जाए। क्योंकि बेटा मई 2018 में इंस्टीट्यूट भी जानता है कि हमने सबसे पहली बात तो हमारा स्टडी मैट ही 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आया, देन 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, देन हमारा प्रैक्टिस मैनुअल जो है अभी तक इशू नहीं हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो इंस्टीट्यूट भी जानता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो लीनियंसी बरतेंगे, बट बेटा कुछ भी नहीं पता हमारे इंस्टीट्यूट का, हमें कोई आइडिया नहीं होता उनके एग्ज़ाम पैटर्न का। हम जो एस्टिमेशन जब लगाते हैं हमेशा हमारे एस्टिमेशन जो है इंस्टीट्यूट ख़त्म कर देता है। तो आप एक्सपेक्टेशन ना लगाइए, पूरे एक्ट को समझिए बेटा, बहुत मज़ा आएगा। जीएसटी की जर्नी में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। बहुत मेहनत की है, इस मेहनत का मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे भी नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ बैठ के मेहनत करनी है, समझना है चीज़ों को, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरह से बेटा ये हमारी क्लासेस का जो है सारा शेड्यूल चलता रहेगा और सारी चीज़ें इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।